हेलो दोस्तों, हिंदी भूत की कहानियाँ में एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए फिर एक नई सच्ची घटना पर आधारित भूत की कहानी लेकर आया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और नई कहानियों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। इन कहानियों को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। तो आइए अब सुनते हैं आज की नई सच्ची घटना पर आधारित भूत की कहानी। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां भी वास करती हैं। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वह चुड़ैल थी, खुले बालों और सफेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े सरकारी अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे, तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा, जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी, वह तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ क्या अकेले कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर वो जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ ना बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई, सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया, तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने यह कहा कि आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहां से चले गई। रसोई में से अजीब सी आवाजें आ रही थी। बस रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उसे कहा कि हम सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैले में से मछलियां निकाल ही रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और हम कब खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसीलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें इसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा, कोई जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चले गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई, तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए। उनके गले की आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वह औरत रसोई के स्लिप पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही है। सारी रसोई में मछली के कांटे और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियां खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वह और ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। माँ ने एक थाली उठाई और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया
आग की जलन की वजह से वह डायन तेज-तेज चिल्लाने लगी और तेज-तेजी आवाज़ निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोगों का भी वहाँ जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे काँप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की भी दाद दे रहे थे। अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता, तो ना जाने क्या हो जाता।